मेरी समझ यह है कि आज तक जगत में संस्कृति, धर्म, काव्य, चित्र, म्यूजिक, संगीत जो भी पैदा हुआ है वो उन लोगों से पैदा हुआ है जो लीजर में थे, जो विश्राम में थे। जिसका 24 घंटे काम में व्यतीत हो जाता है उससे न संगीत पैदा होता, न काव्य पैदा होता, न संस्कृति पैदा होती, न धर्म पैदा होता है। अब तक जगत में जो भी श्रेष्ठतम विकास हुआ है मनुष्य संस्कृति का, वो विश्राम के क्षणों में हुआ है। वे ही कौमें और वे ही युग संस्कृति को जन्म देते हैं जो विश्राम में होते हैं। जैसे एथेंस ने सुकरात को, प्लेटो को, अरस्तु को जन्म दिया, क्योंकि एथेंस बहुत संपन्न था और सारा काम गुलाम कर रहे थे, ऊपर का वर्ग कोई भी काम नहीं कर रहा था। इसलिए अरस्तु पैदा हुआ, सुकरात पैदा हुआ, प्लेटो पैदा हुआ। हिंदुस्तान ने बुद्ध, महावीर जैसे लोग पैदा किए, कृष्ण और राम जैसे। ये सब लीजरली क्लास के लोग थे, ये सब अभिजात वर्ग के लोग थे जिनके ऊपर कोई काम नहीं था। हिंदुस्तान के इतिहास को अगर हम उठा कर देखें तो सारे ग्रंथ ब्राह्मणों ने लिखे जिनके पास कोई काम नहीं था। हिंदुस्तान के सारे धर्म को जन्म ब्राह्मणों ने दिया, उनके पास कोई काम नहीं था। हमने काम से उन्हें मुक्त कर दिया था। हमने कहा था तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम पढ़ो, लिखो, सोचो, विचारो। शूद्रों ने तो एक वेद नहीं लिखा, एक उपनिषद नहीं लिखा। शूद्र कैसे लिख सकते थे? पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में एक बुद्धिमान शूद्र पैदा हुआ, वो भी अंग्रेजों की बदौलत, डॉक्टर अंबेडकर। उसके पहले कोई शूद्र पैदा नहीं हुआ। नहीं हो सकता, कोई कारण नहीं है। उसको 24 घंटे हमने काम में उलझा दिया है। अगर स्वावलंबन की बात को बहुत ज्यादा खींचा जाए तो एक एक आदमी की जिंदगी सुबह से सांझ तक फिजूल कामों में नष्ट हो जाएगी और उसके व्यक्तित्व में ऊंचे उठने के कोई उपाय नहीं रह जाते। अगर व्यक्ति की चेतना को ऊपर उठाना है तो समाज में अधिकतम विश्राम हो सके, इसकी चिंता करनी चाहिए। वो कैसे होगा? विश्राम होगा मनुष्य का श्रम यंत्रों के हाथ में चला जाए तो। जब तक गुलाम थे दुनिया में तो गुलाम श्रम करते थे, मालिक विश्राम करता था। वो अन्यायपूर्ण था क्योंकि गुलामों की आत्मा को विकसित होने का कोई मौका नहीं मिलता था। किसी आदमी को यह हक नहीं है कि वो दूसरे आदमी की आत्मा की कीमत पर अपनी आत्मा को विकसित करे। ये अन्याय है, ये सीधा पाप है। लेकिन विज्ञान ने एक बड़ा भारी उपकार किया मनुष्य के ऊपर। आदमी का काम यंत्र कर सकता है। आदमी को काम में गुलाम बनाने की अब कोई जरूरत नहीं रह गई है। नई टेक्नोलॉजी सारा काम कर लेगी। आने वाले 50 वर्षों में अमेरिका और रूस में किसी आदमी के ऊपर किसी तरह का अनिवार्य श्रम नहीं रह जाएगा। जिस दिन पूरा समाज श्रम से मुक्त हो सकेगा, उस दिन हम कितनी बड़ी संस्कृति को, कितने महान धर्म को, कितने बड़े काव्य को, कितने बड़े साहित्य को जन्म दे सकेंगे, इसकी आज कल्पना करनी भी मुश्किल है।